ये गैंती भी है, जिस गैंती से इन्होंने तोड़ा है। ये देखो पूरा जहां जहां से वो स्विच नहीं निकले हैं वहां तोड़ दिए हैं, तारे खींची है ना। जहां से तारे निकली है वो तारे पूरी एक वो संतरी है। ताले तोड़ के जो यहाँ पे स्कूल में तो ताले मेरे सर सारे सारे हैं किट्ठे कितने होना है उधर दसने वास्ते। ये देखो अब ये देखो ये पूरे तोड़े, ये देखो ये स्विच बोर्ड ये वो कुछ तो जो टूटे हुए हैं ये किए हैं पूरे के पूरे तोड़ करके, है ना। ये देखो इसकी जितनी फिटिंग है सारी नीचे वाली सारी, है ना। ये मिक्सचर है वो सब के सब, है ना, यहाँ की। और ये आगे ये देखो ये इसका ये पूरा ये ले गए एंगल वाल ले गए हैं, इसका भी वो एंगल वाल पाइप सारा ठीक है ना। ये देखो इधर से पूरे स्विच तारें जितनी भी थी सारे स्विच भी ले गए तोड़ करके, ये पूरा तारे पूरी निकाल ली, साथ में स्विच लगे हुए। ये देखो है ना, जो तारे खींची गई हैं, ये देखो स्विच पूरे टूटे हुए हैं, पूरे तोड़ दिए हैं। ये देखो वो देखो ये देखो सारी की सारी, है ना। कुछ ताले ये ताले जो बाद में नीचे पड़े थे, ये तारे मतलब जहां जहां से तारे खींची जाती थी उनसे वो खींच करके ये पूरी की पूरी तारे स्विच पूरे तोड़ दिए हैं सारे। ये आपके सामने पड़े हैं, है ना। ये देखो सारे स्विच ये पड़े, मतलब किसी कमरे में कोई चीज छोड़ी नहीं। ये देखो, और वो सबसे बड़ी बात है कि ये देखो इसके ऊपर वो प्लेट जैसे लगती है, कवर लगता है, ये गैंती भी है, जिस गैंती से इन्होंने तोड़ा है। ये देखो पूरा जहां जहां से वो स्विच नहीं निकले हैं वहां तोड़ दिए हैं, तारे खींची है ना। जहां से तारे निकली है वो तारे पूरी। और हम लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि ये जो हमारे कब हमें टाइम मिले ये डायरेक्टर साहब का या सीईओ साहब का, तो ये इस सारे के सारे ये देखो ये सारे पूरे तोड़ दिए, है ना। जहां से निकलता था आराम से, नहीं निकला तो वहां से तोड़ करके सारा निकाल दिया इन्होंने। और ये आप वहां से देखोगे तो संतरी यहाँ 50 फुट पे है, ये सीआरपी का दोनों संतरी है सामने है, और लाइट जलती है पूरी यहाँ, है ना। यहाँ छोटी सी मूवमेंट भी होगी आदमी जो है ये आदमी को पूरा ये संतरी है। यहाँ भी एक आगे है, ये पूरे का पूरा, ये ना ये एमसीपी लगे थे इधर, है ना। जहां जहां से तारें खींची जाती थी वहां वो वाली निकाल दी, जहां फंसी है वो रहने दी। ये पूरे के पूरा ओके था ये सारा सिस्टम। लगा सकते हो कि ये जो है ये सीआरपी का एक संतरी यहाँ रात को होता है, एक वो अभी दिन को भी होते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ से हार्डली मेरे ख्याल में 15 या 20 मीटर है टोटल। और लाइट जगी होती है, इनकी अपनी लाइट है, कैमरे इनके लगे हुए हैं, संतरी इनका है। तो ये हालत है कि ये बार ये अब जो है ये थर्ड टाइम है, तीसरी बार ये 1-1.25 महीने में तीसरी बार हुआ है। पहले दफ्तर की हुई, वहां से बैटरी और सामान जो था वो ले गए, और उसके बाद ठीक 15 दिन के बाद में दूसरी जगह बैटरी लगाई, है ना, तो वो बैटरी ले गए। और साथ में चेयरें थी, नई चेयरें वहां स्टोर में रखी थी, वो ले गए। अब ये तीसरा अटेम्प्ट है। अब बताओ ये जो बिल्डिंग है ये अभी हैंडओवर नहीं हुई है, मतलब कि विदिन ए डेज जब भी हमें सीईओ साहब का या डायरेक्टर साहब का टाइम मिलता तो ये इसके लिए ये पूरी तैयारी थी। हालांकि ये फैन जो थे इनको हमने बोला था कि जब जैसे ही ये हमारा हो जाएगा फैन उसी वक्त लगाना। अब ये होगा कैसे? कड्डे वो बुलाओ ताले, आपने देखा होगा गैंती वहां है, गैंती पे है ना। ये देखो अब ये देखो ये पूरे तोड़े, ये देखो ये स्विच बोर्ड ये वो कुछ तो जो टूटे हुए हैं ये किए हैं पूरे के पूरे तोड़ करके,
देखिए, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल छन्नी रामा में खड़ा हूँ इस वक्त। ये पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे ये तीसरी अटेम्प्ट है। सबसे पहले इन्होंने ऑफिस का ताला तोड़ा, उसमें जो है इन्वर्टर लगा है, बैटरी लगी है, ठीक है ना, और प्रिंटर लगा है। तो सामान हमारा ले गए, बैटरी ले गए चोरी करके, ताला तोड़ा था। उसके बाद में हमने वो ताला दूसरा लगाया, वो उसको काट करके उसके बीच में, ताकि वो टूटे। ठीक 15-20 दिन के बाद में दूसरी साइड जो दूसरी बैटरी लगवाई इन्होंने, है ना, स्कूल की तरफ से, क्योंकि बगैर बैटरी के तो यहाँ चलता नहीं सिस्टम। प्रिंटर होता है, सारा चीज आजकल ऑनलाइन है, आपको पता। उसके बाद में फिर वो चोरी हो गई, और उसके साथ में स्टोर में नई कुर्सियां रखी थी, 20 चेयरें भी ले गए। इन्वर्टर, वो बैटरी तो ली। हाइट कितनी है इसकी? कम से कम 6.5 फुट हाइट है, वो ले गए। आज की रात जो पिछली रात गई है ना, जो 20 वाली जो रात गई है, आज ये देख लो, जिस बिल्डिंग में मैं खड़ा हूँ, ये बिल्डिंग जो है हमारी नई बिल्डिंग है। ये चंद दिनों में ये हैंड ओवर होनी थी स्कूल को। जो कंट्रैक्टर है, ये पूरी तैयारी करके रखी हुई है। आपको मैंने पूरा डोर टू डोर दिया, देखा आपने बाथरूम में जितनी भी टूटियां लगी थी, जहाँ वो जो एंगल वाल थे, वो सब कुछ चोरी है। ऊपर वाले कमरे में गेंती वहीं पड़ी है, और वो पूरा तोड़ करके स्विच तोड़ दिए हैं, तारे ले गए हैं सारी की सारी, है ना। और ये कोई एक बंदा तो कर नहीं सकता, 4-5 कमरों में इन्होंने चोरी की है। साथ में ये एक गोदाम है, गोदाम के साथ एक बाथरूम है, उस बाथरूम की भी, वो स्कूल से हट करके है, उसकी भी रात को चोरी हो गई। तो ये एक गैंग है जो बार बार ये गैंग कर रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इसके ऊपर कोई चीज होनी चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए। हाँ, चौकी अफसर साहब ने, जो कोतवाल साहब हैं, इन्होंने बोला था कि जब दूसरी बार बैटरी चोरी हुई है कि हमने उसको, चोर को पकड़ा, एक चोर भाग गया, एक को पकड़ा था। और अब मैं बात की उनसे, तो वो बोलते हैं कि, वो बोलता है जी मैंने किसी वो फेरी वाले को बेचा था। अगर बेचा है, फेरी वाले को बेचा है, वो परमानेंट गाहक होगा उसका। जहाँ अगर वो बेचा है, उसको पकड़ करके और चोरियों बरामद करनी चाहिए। हो सकता है वो कहाँ है, छोड़ दिया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये तो उन्हीं को पता है। तो ये बार बार ऐसे होगी तो ये तो दायरे चलेंगे नहीं। कौन सर, आपको क्या लगता है इनके पीछे के कौन लोग हो सकते हैं? कोई नशेड़ी है? देखिए, इसमें मैं तो यही बोलता हूँ कि ये नशेड़ी भी हो सकते हैं, लेकिन नशेड़ियों की आड़ में ये दूसरे भी हो सकते हैं कि ये हम बोलते हैं यार ये नशेड़ियों का काम है। नशेड़ी ही हर काम नहीं करते, ठीक है ना। ये हर बंदा जो है वो नशेड़ी जो है, ये काम जो है वो अंजाम नहीं देता। इसके पीछे अब जो बैटरी वाला बंदा है, या चोरी करता है, ट्रकों में घूम करके चोरी करता है, डीजल निकालता है, तो ये सारी चीजें जो है, इनका रिकॉर्ड तो एक कंसर्न एसएचओ के पास होता है या उनके पास होता है। ये कौन सा बंदा है जो बार बार ये कर रहा है? अब चंद दिन, मैं 1.5 महीने पहले ट्रक में चोरी कर रहे थे, रात को 2 बंदे पकड़े हमने, 2-2:30 बजे पकड़ करके पुलिस के हवाले किए हैं। वो भी यही काम कर रहे थे। ठीक उसके कोई 15 से 18 दिन पहले 3 रोंगिया जो हमने पकड़े, ठीक है ना। वो जो पीएचई का वो चोरी कर रहे थे सामान, तो पकड़ लिया उनको रात को 2:30 बजे। फिर बाल कंसर्न पुलिस को बुलाया, उनके हवाले किए। कहने का मतलब ये बंदा जो लोकल बंदा है, वो रात को यही करता रहेगा। और फिर वो जो चोरी करने वाले आते हैं, उनके हाथ में दाव होते हैं, हथियार होते हैं, ताकि वो छोटा, अगर कोई अकेला या कोई 2 बंदे होंगे, वो तो उन्होंने अटैक किया है जब हमने पहले बंदे पकड़े हैं, दाव हाथ में था। तो ये सारी चीजें जब ये कलेक्टिव मतलब ये सारी चीजें मिलती हैं, तो उनके ऊपर ये सख्ती से कार्रवाई क्यों नहीं होती? कमल सर, क्या पेट्रोलिंग वगैरह हो तो उससे कोई फर्क पड़ता है? यहाँ तक मेरा ख्याल है कि पेट्रोलिंग से जो है, ये बहुत अवेयर होते हैं चोरी करने वाले। हाँ, पेट्रोलिंग से इतना होता है, पेट्रोलिंग क्या करेगी? इनके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है, नफरी नहीं है। आप फ्लाइंग को रात को बुलाकर देख लो, एक बंदा होगा फ्लाइंग पे, वो भी ड्राइवर। अकेला बंदा अगर किसी को पकड़ना भी है या किसी को रेस्क्यू करना है, अकेला कर सकता है, जब तक उसके साथ 2 या 3 बंदे नहीं होंगे, है ना। और फिर पेट्रोलिंग से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, नाकों से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। अगर परमानेंट नाके जो है ना, उससे भी वो नहीं होता, मोबाइल नाके लगने चाहिए। आज यहाँ है, कल तो, लेकिन नफरी तो होनी चाहिए ना।
अकेला आप फ्लाइंग में एक ड्राइवर को बोल दोगे कि जाओ, और अगर 3 बंदे लेने हैं, उसने जैसे हमने उस दिन 2 या 3 बंदे पकड़े हैं रोंगिया, है ना, और वो डेली का आते थे यहाँ, नाका लगा करके हमने पकड़े। तो बाद में क्या था, वो कैसे लेने थे उसने, वो 3 उनके ऊपर भी अटैक कर सकते थे। सर जो ये चोरी हुई है, जो ये नुकसान हुआ है, इसकी पूर्ति कौन करेगा और अब कैसे पूर्ति कौन करेगा, मैंने इनको बोला है, आप ठेकेदार को भी बोला है, मैंने बोला आप एप्लीकेशन दे दो, हम इसके बारे में सोच रहे हैं। हम लोग जो है स्टाफ को लेकर के जो है एसएसपी साहब से ऑलरेडी ये हमने वो रिक्वेस्ट करी थी कि सर इसके लिए, और महकमे को भी बोला था कि कम से कम एक चौकीदार दे दो। हाई स्कूल है, करोड़ों की जायदाद बन गई है अभी। अभी पहले हाई स्कूल थोड़ी है कि 2 टूटी हुई कुर्सियां होती थी। आजकल कम से कम एक हाई स्कूल में जो हमारा मटेरियल होता है, हमारे पास जो सामान होता है, लैब होती है, वो करोड़ों में है। तो ये तो महकमे ने भी सोचना चाहिए ना, महकमा सोया हुआ है। तो मैं ये तो कहता हूँ, पहले तो महकमे में मैं बोलूंगा कि एक चौकीदार तो प्रोवाइड कर दो, कम से कम दिन को तो जो स्कूल लग जाता है रात को तो वो रक्षा करे। वो ऐसा कुछ नहीं है, महकमा भी सोया हुआ है। और ये प्रॉब्लम आ जाती है हम लोगों को, ये हमारा गांव का स्कूल है, हमारे बच्चे हैं, कल को ये चीज है, कल को वो जो वो हो रही है, कोई आदमी बोलेगा यार उस स्कूल में क्या भेजना है, ये वो था, वहां तो डेली दिन में चोरी होती रहती है और पुलिस आती रहती, तो शर्म की बात होती है ना हमारे लिए। कमल सर, क्या इस सब के संदर्भ में कोई कंप्लेन वगैरह पुलिस को दी गई है? हम अभी ये लिख रहे हैं, और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको हमने बोला है कि आप पूरी फोटोग्राफी इसकी कर ली गई है। वो मटेरियल लिया है, वो मेरे ख्याल में इन्होंने वो जो पुलिस के रेप यहाँ पे आए हुए हैं, कहीं चौकी अफसर साहब कहीं और ड्राइव हो रही है, वहाँ गए हैं, उनसे मेरी बात हुई है, हो सकता है वो भी आए, तो वो पूरा मटेरियल इनके हवाले कर दिया गया है। जितने ताले थे, वो स्विच बोर्ड थे या जो, वो तो टूटा ही हुआ है। लेकिन ये चीज है कि अब मैंने इनको बोला है, स्कूल की तरफ से भी जो है वो ये फायर कर रहे हैं, तो हमने जल्दी में आपको कॉल की है। ये तो एक शर्म की बात है हमारे लिए भी और प्रशासन के लिए भी कि ये हो क्या रहा है। ये 1-1.5 महीने में इतनी चोरी है, तो इसमें तो आपने देखा होगा कि करोड़ों का मटेरियल लगा है, तो सब ले जाएंगे जी। कम से कम 40 से 50 तो पंखे ही होंगे। तो मेरी ये दरख्वास्त है महकमे से भी कि प्लीज आप जो है यहाँ चौकीदार दीजिए हमें। मैं सीओ साहब से भी निवेदन करता हूँ, सीओ साहब यहाँ आए भी थे एक बार, है ना, और फिर हम दोबारा उनसे मिल रहे हैं, डॉक्टर साहब से भी, और हो सके तो हम मंत्री मैडम से भी मिलेंगे कि कम से कम ये जो चीजें बनाई गई हैं इनकी रक्षा कौन करेगा। दिन को तो हम लोग देखते रहते हैं कि दिन को कोई हमारी नजर रहती है, अब रात को हम लोग कैसे ड्यूटी दें इनकी। ये तो प्रशासन को देखना है ना, ये महकमे को देखना है, डिपार्टमेंट जिसका है इतनी लगा है। अब उस बेचारे ने ये पूरी मेहनत से क्या काम किया है, अब वो हैंड ओवर करने वाला था लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है डॉक्टर साहब से, सीओ साहब से। अगर वो कर देता तो वो उसको नुकसान ना होता। अब वो उसको तो दोबारा करना है ना, लेकिन बेइज्जती तो अलग है ना। तो मैं यही निवेदन करता हूँ, जो यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं, जो एसएचओ साहब हैं, हम एसएचओ साहब से भी मिलेंगे, डीएस साहब से भी, कि ये जो है पक्का प्रॉपर वे में जो पकड़े हैं बंदे या और कोई है, हमारी जहाँ सहायता चाहिए हम आगे खड़े होते हैं और पकड़ करके भी हमने इनको चोर दिए हैं। आगे कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन करना या उनके कामों तक पहुंचना वो तो इनकी काम है ना। हम लोग तो पकड़ करके दे सकते हैं, हाँ यार ये चोरी कर रहा था, उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च करना, उसके ऊपर उसको सजा देना, ये तो इनका काम होता है ना। तो मैं यही कहूंगा, मैं इनसे भी कहूंगा और प्रशासन से भी कि प्लीज इनको देख लो, नहीं तो मत लगाइए ये इतने पैसे इन स्कूलों में। आप बोलते हो जी स्कूल हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में डालिए बच्चे, कैसे डालेंगे बच्चे? प्राइवेट स्कूलों में चोरी नहीं होती क्योंकि उनका वो रक्षा करते हैं।